नमस्कार। बिजनेस की बात में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि भारत और अमेरिका के बीच जो है वो डील, व्यापार समझौते को लेकर होने वाली डील बिल्कुल रेडी है और उसकी कभी भी घोषणा की जा सकती है। और पूरी उम्मीद है कि 14 नवंबर को बिहार चुनाव के परिणाम के आने के बाद अमेरिका डील जो है उसकी घोषणा ट्रंप और मोदी कभी भी कर सकते हैं। हमारे प्रधानमंत्री और अमेरिका के राष्ट्रपति जो है दोनों के बीच इस संबंध में बातचीत भी हो चुकी है। पहले भी ऐसी खबर आई थी कि दोनों पक्षों के बीच टेलीफोन पे बात हुई है। दोनों शीर्ष नेतृत्व में जो है वो इस संपर्क में है और हमारे जो पैरोकार हैं, हमारे जो वार्ताकार हैं, वो भी लगातार अमेरिका के दौरे पर थे। अमेरिका से भी भारत में टीम आई थी। तो पिछले 2 महीनों में अगस्त से लेकर सितंबर के बीच अगस्त सितंबर अक्टूबर में जो है दोनों पक्षों के बीच कई राउंड की बैठक हुई है और ये बैठक काफी सकारात्मक रही है और पूरी उम्मीद की जा रही है कि भारत और अमेरिका के बीच इस महीने 14 नवंबर के बाद कभी भी ट्रेड डील की घोषणा हो सकती है। और इस ट्रेड डील के होते ही भारत का जो निर्यात है एक बार फिर से उसको बड़ा बूस्ट मिलने जा रहा है और उससे क्या होगा कि फिर से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है उसको एक बल मिलेगा और फिर से जो निर्यात हमारा कम गया था अमेरिका में अगस्त में 50% टैरिफ लगने के बाद, उसमें जो है वो फिर से नई जान आ जाएगी और उसकी रफ्तार जो है वो तेज हो जाएगी। खास करके जो हमारा गारमेंट्स है, जो हमारा लेदर है, जो हमारा जेम्स एंड ज्वेलरी है, जो हमारा केमिकल्स है, फर्नीचर है, तो ऐसे जो रोजगार परक है जहां पे अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिलता है, उन सब सेक्टर में जो है उसमें मैन्युफैक्चरिंग तेज हो जाएगी। क्योंकि अमेरिका ने जब हम पे 50% टैरिफ लगा दिया, जो इंप्लीमेंट 27 अगस्त से अमेरिका जो भी निर्यात हो रहा है वस्तु का हमारे देश से, उस पर 50% का टैरिफ है। उसके बाद से क्या हुआ है कि हमारा अमेरिका में होने वाला निर्यात में गिरावट आ रही, गिरावट मंथ ऑन मंथ सेंस में। जैसे अप्रैल मई में जो निर्यात था अगर उससे मुकाबला करें तो लगभग 35% जो है हमारा निर्यात कम हो चुका है। तो इसको मतलब जो अमेरिका में हमारा निर्यात का जो ग्रोथ रेट था वो काफी हाई था। अब वो ग्रोथ रेट जो है पिछले साल के मुकाबले इतना हाई नहीं है, तो जो कि हमारे लिए घातक है। मतलब कि हम अपना बाजार धीरे धीरे अमेरिका का बाजार लूज करते चले जाएंगे, क्योंकि भारतीय वस्तु जो है वो काफी महंगी हो जाती है 50% शुल्क के बाद। तो इस समझौते से क्या फायदा होगा? इस समझौते से यही फायदा होगा कि हमारा शुल्क जो है वो भारतीय वस्तुओं पर शुल्क 20%, 15 से 20% रहने की उम्मीद जताई जा रही है। इसलिए उम्मीद जताई जा रही है कि 25% तो अमेरिका ने हम पे फाइन लगाया हुआ है। फाइन किस बात का लगाया हुआ है? फाइन इसलिए लगाया हुआ है कि हम रूस से तेल खरीदते थे। अब रूस से जो हम पेट्रोलियम क्रूड ऑयल खरीद रहे थे उसके कारण अमेरिका ने हम पे 25% का जुर्माना लगाया हुआ था, जो गत 27 अगस्त से अमल में है। अब ये 25% चूंकि पिछले महीने मतलब नवंबर से पहले 15 अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर के बीच बहुत भारतीय तेल कंपनियां जो है वो ना के बराबर रूस से तेल की खरीदारी की है। तो अब अमेरिका को भी ये क्लियर हो गया है कि भारत जो है वो रूस से तेल की खरीदारी बंद कर दिया है। और चूंकि अमेरिका का कहना है कि रूस जो है वो यूक्रेन के खिलाफ उस तेल जो पैसा कमाता है वो यूक्रेन के खिलाफ लड़ाई में इस्तेमाल कर रहा है, इसलिए भारत को जो है वहां से तेल नहीं खरीदना चाहिए। इस बात को ध्यान में रखते हुए तो भारत ने फिलहाल जो है तेल लेना बंद कर दिया है। और अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं वो कल ही संकेत दिए थे कि मैक्सिमम जो इंडियन है वो हमसे नाखुश हैं, लेकिन वो जल्द ही खुश हो जाएंगे। उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से यह संकेत दे दिया था कि हम बहुत जल्द जो है भारत पे लगे हुए 50% के टैरिफ को, शुल्क को जो है वो कम करने जा रहे हैं, घटाने जा रहे हैं। और लोगों का जो कहना है वो कहना है कि ये शुल्क 15 से 20% के बीच रह जाएगा। 25% जो जुर्माने का है शुल्क के रूप में जो शुल्क वसूला जा रहा है 25%, वो तो खत्म हो ही जाएगा। उसके बाद जो बचेगा 25%, तो उसमें भी 5, 7, 10% जो है उसमें कमी आने की उम्मीद जताई जा रही है। और अगर ऐसा होता है 15 से 20% ही अगर हमारा शुल्क अमेरिका में रह जाता है तो हम वहाँ काफ़ी कम्पिटिटिव हो जाएंगे और भारतीय वस्तु जो है उसकी डिमांड एक बार फिर से बढ़ जाएगी। इसलिए बढ़ जाएगी कि बाकी वियतनाम पर भी 20% का शुल्क है, जो सबसे कम है। जो हमारे कंपटीटर हैं वो, हमारा कंपटीटर जो है वो मेन है चीन है, वियतनाम है, इंडोनेशिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है। तो ऐसे जो देश हैं, वियतनाम पे
पे कम शुल्क है, तो और वियतनाम से भी अगर कम शुल्क भारत पे हो जाता है तो भारत के लिए काफ़ी एडवांटेज रहेगा। हालांकि अभी बिल्कुल यह कहना थोड़ा कठिन लग रहा है कि ये जो है हमारा शुल्क किस दर पे, किस स्तर पे जाकर फिक्स होगा, लेकिन जो उम्मीद है वो 15 से 20% के आसपास का है। और हम लोग जो है भारत भी, लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत ट्रेड डील कर रहा है तो भारत अपना बाजार अमेरिका के लिए नहीं खोल रहा है। पूरी उम्मीद है, पूरी इस बात की संभावना है कि भारत जो है एग्री में, खास करके मेज सेक्टर के लिए, मक्का के लिए, और किसी न किसी रूप में मक्के को अमेरिका से मंगाने का जो है, अमेरिका को मक्का बेचने की भारत में इजाज़त देने जा रहा है। हो सकता है इसलिए कि मक्के से जो है वो और भी ऑयल, ईंधन ऑयल बना लिया जाता है, तो उसको अमेरिका चाहे तो इंडिया में बेच सकता है। तो कुछ हम लोग, बिकॉज वहाँ मक्का जो होता है और सोयाबीन जो होता है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड होता है, और जेनेटिकली मॉडिफाइड को हम जो है अपने बाज़ार में बेचने की इजाज़त नहीं देते हैं। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड चीज़ है दोनों, लेकिन हम उसको किसी और रूप में अमेरिका से खरीद सकते हैं, ताकि अमेरिका को भी लगे कि हाँ, भारत ने जो है इन वस्तुओं के लिए अपना बाज़ार खोल दिया है हमारे लिए। दिक्कत क्या आ रही है अमेरिका को कि सोयाबीन जो है, अमेरिका के सोयाबीन का सबसे बड़ा खरीदार चीन है, और चीन और अमेरिका में कटुता आने से चीन ने अमेरिका के सोयाबीन को खरीदना कम कर दिया था, बिल्कुल बंद कर दिया था। अब अमेरिका देख रहा है कि हम इतना ज़्यादा सोयाबीन का उत्पादन करते हैं, वो सोयाबीन कहाँ पर ले जाएं। तो भारत, चूंकि भारत का बाजार बहुत बड़ा है, भारत जो है आबादी बहुत अधिक है, हमारे यहाँ कंजम्पशन बहुत अधिक है, इसलिए अमेरिका प्रेशर बना रहा था कि हम अपने मक्का और सोयाबीन जो है आपके यहाँ बेचें। लेकिन चूंकि उनका सोयाबीन जेनेटिकली मॉडिफाइड है, इसलिए हम उसको इजाज़त नहीं दे सकते अपने बाजार में बेचने की। तो अब उसको देखा जा रहा है कि किस रूप में हम उसको लें। हालांकि इससे सोयाबीन किसान जो है, मक्का, कहा जा रहा है कि मक्का से एथनॉल काफ़ी बनता है, तो अगर मक्का का एथनॉल बनाकर भारत में आ जाए तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब रही बात अगर ऐसे आता है, ऐसे भी हम इजाज़त नहीं करेंगे, चूंकि उनको ना अलग करना होगा कि कौन नॉन जेनेटिकली मॉडिफाइड है, कौन जेनेटिकली मॉडिफाइड है। तो ये काम अमेरिका जो है करने से मना कर दिया। लेकिन एनीवे कुछ बीच का रास्ता निकल सकता है सोयाबीन और मक्का को लेकर। उसके बाद भी हम कुछ और सेक्टर्स जो हैं उस पे भी टैरिफ काफ़ी कम कर सकते हैं, लेकिन वो सब ऐसे आइटम है जो भारत में, जैसे ड्राई फ्रूट्स है, तो ड्राई फ्रूट्स भारत में इतना उत्पादन भी नहीं होता है, ना ही हम इसके कोई निर्यातक हैं, और हमारे यहाँ कंजम्पशन भी कोई ड्राई फ्रूट्स का बहुत ज़्यादा कंजम्पशन भी नहीं है जो हमारे घरेलू इंडस्ट्री को नुकसान हो। तो अगर उसमें दे देते हैं या एप्पल में ही दे देते हैं, उल्टा एप्पल सस्ता हो सकता है। आप अगर भारत में एप्पल जो है वो कोई सस्ता नहीं है, कोई भी अच्छा एप्पल 100, 150, 200 रुपये केजी बिक रहा है भारत में। अगर अमेरिकन एप्पल आता है और उस पर टैरिफ कम होता है तो उल्टा जो कंज्यूमर है उनके लिहाज से देखा जाए तो एप्पल का कंजम्पशन बढ़ेगा और एप्पल लोग खा पाएंगे। तो ये हर इसमें जो है किसानों का हित और दोनों हित को ध्यान में रखते हुए भारत जो है वो फैसला ले सकता है, और उम्मीद की जा रही है कि इस महीने के आखिर में भारत अमेरिका के साथ ट्रेड डील कर लेगा, और ट्रंप जो है खुद ही इसकी घोषणा कर सकते हैं। और जैसे ही चुनाव परिणाम होगा, कहा यह भी जा रहा है कि भारत ही रुका हुआ है, अमेरिका बिल्कुल अब तैयार है भारत के साथ डील करने के लिए और कभी भी उसकी घोषणा करने के लिए तैयार है। लेकिन भारत ने अभी, बिहार में चुनाव था और हमारे प्रधानमंत्री और सब कोई बिजी थे, तो इसलिए उसको अभी होल्ड पे रखा गया है। और दूसरी बात है कि थोड़ा सा जो है यह भी देखा जा रहा है कि डील में हम लोग और क्या क्या शामिल कर सकते हैं। और चूंकि अमेरिका हम पे यह भी कह रहा है कि आप रूस से तेल मत खरीदिए, तो हम तेल नहीं खरीदेंगे तो आखिर कुछ तो हमको फ़ायदा होना चाहिए, तो हम कुछ डील में और अमेरिका से लेना चाहेंगे ताकि हमारा जो है निर्यात बढ़े और अमेरिका के बाज़ार में हमारी पैठ जो है वो बढ़े। अब बहरहाल अब लोगों को इस बात का इंतज़ार है कि कब इसकी घोषणा होती है। नमस्कार।